Hello, bachcho. Let's see this question. This question says, which of following process under desired conditions show endothermic change? In A, N2 and half O2 combine and form N2O. In B, N2O2 combine and form NO. And in C, F2O2 combine and form F2O. And in D, C and O2 combine form CO. Key concept for this question is एंडोथर्मिक चेंज। एंडोथर्मिक चेंज का मतलब है किसी भी प्रोसेस या चेंज के दौरान अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो इस तरह का चेंज एंडोथर्मिक चेंज कहलाता है। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एंडोथर्मिक चेंज। एंडोथर्मिक change, any change which occur by the absorption of energy, any change which occur by absorption ऑफ एनर्जी। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको होने के लिए एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो उसे हम एंडोथर्मिक चेंज कहते हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन में ए ऑप्शन है जिसमें हम नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं और N2O फॉर्म होता है और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इट मीन्स यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बाय द सब्सटेंस। तो हम यहाँ एनर्जी इस साइड लिखेंगे डेल्टा एच, तो एनर्जी हमें यहाँ देनी होगी। अब ये एनर्जी हमें क्यों देनी है? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन एटम के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इनिशियली हमें यहाँ एनर्जी देनी पड़ती है। और जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर N2O फॉर्म करते हैं तो यहाँ उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती जितनी रिक्वायर्ड है, इसलिए इस रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी फॉर्म्ड ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और बॉन्ड फॉर्मेशन पर एनर्जी रिलीज होती है। तो रिलीज एनर्जी यहाँ कम है, इसलिए हमें ओवरऑल यहाँ रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, एनर्जी ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, energy of bond breaking is greater than energy of bond formation, energy of bond formation, इसलिए एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ भी हम बी में भी हम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा रहे हैं और फॉर्म होता है एनओ। प्रोडक्ट डिफरेंट है यहाँ, ठीक है, बट इस केस में भी सेम सिचुएशन है। यहाँ हमें N2 मॉलिक्यूल को क्या करना है, ब्रेक करना है और एटम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज एनर्जी से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ अभी हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। सो एनर्जी ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग इज ग्रेटर देन एनर्जी फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज एनर्जी से बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और सी में रिएक्शन फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन एंड F2O फॉर्म होता है। फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन रिएक्शन होती है, फॉर्म होता है F2O। F2O यहाँ फॉर्म होता है। ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इट मीन्स एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के साथ ये रिएक्शन कंप्लीट हो पाती है। इसका रीजन भी यही है, यहाँ पर F2 मॉलिक्यूल जिसमें FF के बिटवीन बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। और यहाँ O2 मॉलिक्यूल जहाँ ऑक्सीजन एटम के बिटवीन डबल बॉन्ड होता है, जो सभी सिचुएशन में सेम है, ठीक है।
तो यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा है बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज एनर्जी से। सो एनर्जी ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग is greater than energy of bond formation. So this reaction also है endothermic reaction. And the last is कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन रिएक्शन एंड CO फॉर्मेशन। कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन रिएक्शन से CO का फॉर्मेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। अब इस केस में जब CO फॉर्म होता है तो यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बिटवीन इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए रिलीज एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी से ज़्यादा है, इसलिए ओवरऑल यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। सो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ये होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एनर्जी ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग is less than the energy of bond formation. बॉन्ड फॉर्मेशन में यहाँ ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। So D is exothermic reaction. So final answer of this question are A. Final answer of this question are A, B and C, which show endothermic change. Hope you understood it well.